बरेली नगर निगम पिछले कुछ समय से लगातार विवादों के घेरे में है। अभी जो नया मामला है वो है पार्षद और निगम कर्मचारियों के बीच में विवाद। इस विवाद ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि सभी पार्षदों ने मिलकर मेयर उमेश गौतम को पत्र लिखा और दोषी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करी है। वहीं नगर आयुक्त निगम कर्मचारी को बचाते हुए कहीं नजर आ रहे हैं। आइए पहले देखते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल शहदाना कॉलोनी निवासी सीमा रानी का आरोप है कि उनके मकान का हाउस टैक्स गलत तरीके से बढ़ा हुआ दिखाया जा रहा था और करीब 61,000 रुपए बकाया दर्शाया गया। जब उन्होंने समाधान के लिए नगर निगम का दरवाजा खटखटाया तो राजस्व निरीक्षक सच्चिदानंद सिंह ने कथित तौर पर मामला निपटाने के लिए 20,000 रुपए की मांग की। महिला का आरोप है कि करीब 1.5 वर्ष पहले उन्होंने यह रकम दे भी दी, लेकिन ना तो रसीद मिली और ना ही उनका मामला सुलझाया गया। महिला का कहना है कि इस बाबत जब भी वह राजस्व निरीक्षक सच्चिदानंद के पास जाती थी तो वह बात टाल देता था। इतना ही नहीं, महिला ने आरोप लगाया कि सच्चिदानंद उन्हें अलग अलग नंबरों से फोन कर 20,000 रुपए मांगता था और पैसा ना देने पर कुर्की की धमकी भी देता था। परेशान होकर जब पीड़ित महिला अपनी शिकायत लेकर पूर्व उपसभापति एवं भाजपा नेता अतुल कपूर को बताई तो अतुल कपूर महिला के साथ सीधे जोन कार्यालय 4 में पहुंचे और राजस्व निरीक्षक से जवाब मांगा। बातचीत के दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया और कथित तौर पर अधिकारी ने महिला और अतुल कपूर दोनों के साथ अभद्र व्यवहार किया। इस दौरान बातचीत का एक वीडियो भी सामने आया, जिसके बाद पूरे मामले ने राजनीतिक रंग ले लिया। ये भी आपने सुना पूरा मामला क्या है। आइए अब जानते हैं पूर्व उपसभापति और वर्तमान पार्षद पति अतुल कपूर का इस विषय पर क्या कहना है। मेरे वार्ड 8 में श्रीमती सीमा रानी जी का बिल संशोधन का मामला था। लगभग वो 2-3 साल से जोन 4 के कार्यालय में चक्कर काट रही थी। अब बहुत प्रताड़ित होकर उन्होंने लगभग 1 साल पहले मुझे ये बात बताई थी, तो मैंने स्वयं सच्चिदानंद को फोन किया था कि इनका काम जल्द से जल्द कर दिया जाए। 1 साल बाद भी जब उनका काम नहीं हुआ, टाला मटोली चल रही थी, तो उनका बेटा मेरे पास आया और उसने मुझे ये अवगत कराया कि भैया आपके फोन के बाद भी उसने काम करने को मना कर दी थी और उसने कहा जब तक पैसे नहीं दोगे तब तक काम नहीं होगा। 20,000 रुपए भी बोला हमने साल भर पहले लगभग इन्हें दे दिए थे और अब उस काम को टालना है और कह रहे हैं कि 20,000 रुपए और दो तब तुम्हारा ये काम निपटेगा। हमने जब उनसे कही कि हम अतुल कपूर जी से आपकी शिकायत करेंगे पार्षद जी से, तो उन्होंने कहा कि जाओ किसी से भी सिफारिश करवा लो, शिकायत कर लो, होगा कुछ नहीं। और मेरी माताजी गई तो मेरी माताजी के साथ बहुत दुर्व्यवहार किया है और उन्हें धक्के मार के बाहर निकाला है। वो मेरे कार्यालय पे आए 17 तारीख को लगभग 11:30 से 11:45 के बीच में और बोले मेरी माताजी अभी कार्यालय पर ही हैं, वहां वो बैठी हुई हैं, आप चलिए जरा चलिए। मैं उनके संग जब वहां कार्यालय गया हूं तब ये सच्चिदानंद जी बाहर कार्यालय के इनकी माताजी से अभद्रता कर रहे थे, बहुत हॉट टॉक चल रही थी। मैंने इनसे जाके कहा कि आप इनका काम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इन्होंने मुझे बताया कि ये काम मैं नहीं करूंगा चाहे कोई भी आ जाए। मैंने कहा कारण क्या है, तो मैं इन्हें समझा के अंदर ले गया ऑफिस में और मैंने बैठाल के कहा कि भाई एक जनप्रतिनिधि का काम यही होता है बैठ के सामंजस्य बैठाना, और मैंने वो बात करी तो उसकी रिकॉर्डिंग भी मैंने बनवाई है। तो इन्होंने कहा रिकॉर्डिंग बंद करवाओ, तो मैंने कहा नहीं रिकॉर्डिंग चालू रहेगी, अन्यथा आप आरोप लगा देंगे किसी भी तरीके का। तो उस रिकॉर्डिंग में साफ साफ दिख रहा है कि तब भी इन्होंने लगातार अभद्रता करते रहे उन बच्चों से भी और उनकी महिला से भी, और मेरे साथ भी। जब मैं इनको बार बार समझा रहा हूं कि आपको जनता के काम के लिए यहाँ सरकार ने बैठाया, आपको काम करने पड़ेंगे, लेकिन ये लगातार अभद्रता कर रहे हैं, जिसके सारे वीडियो मेरे पास साक्ष्य मौजूद है। मेरा सिर्फ यही है कि किसी का भी खिलाफ, महिला हो या पुरुष हो, किसी का भी उत्पीड़न होगा तो हम उसके खिलाफ आवाज जरूर उठाएंगे, क्योंकि हमारी सरकार की ये पॉलिसी है कि जनता का काम करना पड़ेगा जब आप यहाँ काम करने आए। एक चीज आती है कि नगर निगम के बारे में कहा जाता है कि ये 0 टॉलरेंस पे काम कर रही है, तो क्या आपको लग रहा है कि क्या वाकई निगम इस समय 0 टॉलरेंस पे काम कर पा रहा है? देखिए 100% तो नहीं हो सकता, लेकिन माननीय महापौर जी हमेशा ये प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक निगरानी रखते हैं, अधिक से अधिक मीटिंग्स लेते हैं और सबको ये आदेशित भी करते रहते हैं कि यहाँ 0 टॉलरेंस पे ही कार्य हो। लेकिन कुछ अधिकारी, इन जैसे अधिकारी की वजह से नगर निगम की छवि खराब कर रहे हैं, सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। इसीलिए आज ज्ञापन दिया गया है कि इनको तत्काल यहां से हटाया जाए और इनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की जाए। अभी आपने सुना
अतुल कपूर जी का इस विषय क्या कहना है। अब इस विषय पर आइए जानते हैं कि मेयर उमेश्वरम जी का क्या कहना है। देखिए, आज सभी पार्षद साथियों द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है जिसमें जो आरआई सच्चिदानंद जी हैं उन्होंने काफी दुर्व्यवहार किया है। उनके पार्षद पति और निवर्तमान उपसभापति और स्वयं पार्षद उनके सामने अपने क्षेत्र की महिला, उसके पुत्र, उनके साथ इतना दुर्व्यवहार किया कि उन्होंने खुद थाने में तहरीर दी है। तो मुझे लगता है कि इस तरह का व्यवहार जनप्रतिनिधि के साथ आप अगर कर सकते हैं तो जनता के साथ तो क्या ही करते होंगे। तो उस ज्ञापन के हिसाब से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रमुख सचिव जी और नगर आयुक्त को लेटर लिखा है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और जो नियम विरोध यहाँ 7 साल से हैं उनको यहाँ से हटाया जाए। एक चीज है, इनके ऊपर सच्चिदानंद जी की बात करें तो कुछ समय पहले भी आरोप कई लगे हैं, तो उसके बाद भी क्या कारण रहा कि अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई? वो हर बार कोशिश यही करते हैं कि वो बताते हैं मेरे ऊपर जो आरोप लगा है वो गलत है, पर लगातार अगर आरोप लग रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई तो होगी और अब तो मामला थाने तक पहुंच रहा है, तो इसलिए अब कार्रवाई होना निश्चित है। अच्छा, एक चीज और रही है कि उनके ट्रांसफर को लेकर भी बात कही जा रही है कि 2 बार उनके ट्रांसफर के लेटर आए थे और उसके बाद भी उनका ट्रांसफर कैंसिल करवा दिया गया। और इस समय वर्तमान में अगर निगम में बात करें तो 20 साल से भी अधिक पुराने लोग यहाँ पे कार्य कर रहे हैं, तो इस विषय पे आपका क्या कहना है कि उस पर कार्रवाई कुछ की जाएगी? देखिए, अब क्योंकि वो लगभग 7 साल से यहाँ पर हैं और उनके ट्रांसफर के लिए और नियम विरुद्ध यहाँ पर हैं, तो उसके लिए माननीय मंत्री जी को पत्र लिख रहे हैं। मुझे लगता है निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। अब हम आपको लेके चल रहे हैं नगर आयुक्त संजीव मौर्य जी के पास। आइए जानते हैं कि उन्होंने इस विषय पर क्या कहा। एक वायरल वीडियो सामने आया है जिसमें कि सच्चिदानंद और जो पार्षद पति हैं उनके बीच में आर्गुमेंट हो रहे हैं, तो उसके संबंध में जो दोनों पक्षों से जानकारी इकट्ठा कर और उनके बयान दर्ज करा के अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। अगर जो दोषी होगा, जिसके साथ गलत बिहेवियर किया गया है, किसी के साथ भी कोई भी गलत बिहेवियर नहीं करना चाहिए। बात का शालीनता होती है, कोई भी अधिकारी हो, कर्मचारी हो, कोई भी हो, जो भी जनता आती है वो अपनी शिकायत लेके आती है और उसका समय से निस्तारण होना चाहिए। अगर निस्तारण नहीं भी हो सकता है किसी कारणवश, तो आपको उसको स्पष्ट रूप से रिटर्न में या मौखिक रूप से बता देना चाहिए कि इस कारणवश से इसमें निस्तारण करने में वो अक्षम में है। लेकिन फिर भी अगर गलत तरीके से बात किया गया है तो जो महिला के जो उसमें नाम आ रहा है कि उनके साथ दुर्व्यवहार भी किया गया है, वो भी उनसे हम एक बार बयान लेके उसमें अग्रतर कार्रवाई करेंगे। जब तक पूरी इंक्वायरी नहीं होगी या चेक नहीं होगा तब तक आगे कार्रवाई के लिए जो नियमानुसार होगा वो किया जाए। अच्छा, जब नियम की आप बात करें तो नियम के अनुसार कहा गया है कि यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जो 20-20 साल पुराने यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, यानी उनका ट्रांसफर जो वो कई लोगों का ट्रांसफर नहीं हुआ है। नियम के अनुसार देखें तो 3 साल जो है वो ट्रांसफर हो जाना चाहिए। क्या कारण है कि यहाँ पे ट्रांसफर लोगों के नहीं हो रहे हैं? जैसे तो यहाँ से वो शासन के द्वारा ट्रांसफर होते हैं, हमारे द्वारा ट्रांसफर नहीं होते। क्योंकि जिले से बाहर ट्रांसफर कराना है तो शासन द्वारा होते हैं, वो हमारे द्वारा नहीं होते हैं। बरेली जिले में है ना, बरेली जिले से बाहर ट्रांसफर करने का क्या हमारा अधिकार है, ये आप मुझे स्पष्ट कर दीजिए। क्या ट्रांसफर होने चाहिए? क्यों, क्या कारण है कि नहीं हुआ है? भाई ये आप शासन से पूछिए ना। अब इस बरेली जिले से बाहर ट्रांसफर करने का जब मेरा अधिकार नहीं है तो क्यों नहीं हुई है, मैं कैसे आपको अवगत कराऊं? यहाँ भी आपने देखा कि नगर आयुक्त कहीं ना कहीं अपने सरकारी कर्मचारी जो के ऊपर पार्षद उन्हें आरोप लगाया है उसे बचाते हुए नजर आ रहे हैं। और इसमें सबसे बड़ी चीज जो आ रही है वो जो उनके ट्रांसफर की बात की जा रही है, उसमें उन्होंने अपने ऊपर से पल्ला झाड़ते हुए कहा है कि यह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। हाँ, ये बात काफी हद तक सही भी है कि उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है कि वो ट्रांसफर किसी का कर सकें। लेकिन हाँ, एक चीज और भी है कि उनके ट्रांसफर की बात या ट्रांसफर के लिए नगर आयुक्त को ही एक पत्र लिखना होता है शासन को, और उसमें बताना पड़ता है कि किन किन लोगों के ट्रांसफर किए जाने चाहिए। उसी के आधार पे प्रशासन उन्हें ट्रांसफर करता है। वहीं दूसरी एक और चीज आती है कि उनके जब ट्रांसफरों की बात की गई है तो जब भी ट्रांसफर आते हैं तो उन्हें रोकने की जो बात करी गई है, क्योंकि इसमें 2 बार जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है सच्चिदानंद जी, इनके 2 बार ट्रांसफर रोके जा चुके हैं। ये ट्रांसफर रोकने का जो अधिकार है वो नगर आयुक्त के पास ही आता है और वो उससे पूरी तरीके से अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। वहीं तीसरी जो बात आती है वो आती है नगर निगम के क्लरिकल पोस्ट के और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की, कि आखिर उनका ट्रांसफर क्यों नहीं हो रहा है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी या फिर क्लरिकल पोस्ट के कर्मचारियों का ट्रांसफर जो है नगर आयुक्त के ही
हाथ में होता है और वो जब चाहें उनका ट्रांसफ़र कर सकते हैं। लेकिन पिछले 20 सालों से अगर हम देखें, कई कर्मचारी ऐसे हैं जिनका ट्रांसफ़र नहीं किया गया है, उन्हें इंटरनल ट्रांसफ़र किया जाता है। एक जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया के अनुसार इनका इंटरनल ट्रांसफ़र करना चाहिए हर 3 से 5 साल बाद, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। आखिर इन कर्मचारियों का ट्रांसफ़र क्यों नहीं हो रहा है? आखिर इस विषय पर आपकी राय क्या है कि क्यों इन कर्मचारियों के ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं? हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।